वेलकम दोस्तों, यूजीसी नेट सेट फिजिकल एजुकेशन बाय योगेश ठाकुर इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड स्पीड। हम हमेशा से नॉर्मली स्पीड और वेलोसिटी यह डिस्कस करते आए हैं और हम इन दोनों वर्ड्स को समान मानते आए, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को हम फिज़िक्स के नियमों के आधार से अगर देखें तो यह दोनों वर्ड्स समान नहीं है। एक प्लेयर अगर 100 मीटर की दूरी लगभग 10 सेकंड में अगर पूरी करता है तो यह स्पीड और वेलोसिटी कितनी है यह हम देखते हैं। वेलोसिटी अगर यहाँ हमें देखनी है तो उसके पहले हमें वेलोसिटी क्या है ये देखना चाहिए। उसमें हम देखेंगे कि वेलोसिटी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम टेकन बट इन गिवन डायरेक्शन विच इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और जब हम स्पीड की बात करते हैं इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम टेकन, ये हो गया स्पीड। तो इसी उदाहरण का यहाँ हम फॉर्मूला में इसको डाल के देखते हैं। वेलोसिटी डालते हैं पहले, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है 100 मीटर, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, तो 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। सो ये अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे एक एथलीट दूरी तय कर रहा है। अगर हम यहाँ पे स्पीड अगर इसका देखना है तो स्पीड अगर देखेंगे तो हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन विच इज़ इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाय अगेन टाइम टेकन जो है वो 10 सेकेंड्स विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी क्या डिफरेंस है ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो है, वो आप अच्छे से पूरा डिटेल में आप पढ़ देख सकते हो। उसके बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड देखा जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे सेम है। वेलोसिटी की अगर स्टडी करना है तो वेलोसिटी बताती है कि किस डायरेक्शन में कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट मूव हो रही है। वही अगर हम स्पीड के बारे में, गति के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो यहाँ पे सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी यह कितने जल्दी मूव हो रही है यही बताना। स्पीड और वेलोसिटी यह तभी समान हो सकते हैं जब वह एक सरल रेखा में, एक सरल दिशा में ट्रैवल कर रहे हो, मूव कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर हम 100 मीटर एथलीट अगर दौड़ रहा है, 100 मीटर डैश कर रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट वो एक सरल रेखा में दौड़ता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा। सेम विद स्विमर, अगर 25 मीटर वह स्विम करता है एक एंड से दूसरे एंड तक, तो यहाँ पे भी उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा। क्रिकेट बैट्समैन अगर एक बॉल को हिट करके रन दौड़ता है तो वह एक रन दौड़ने के लिए वो यहाँ पे भी उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि बैटिंग एंड से वह बॉलिंग एंड तक जाएगा। तो यहाँ पे भी दोनों सेम रहेगा। लेकिन अगर वही यह बैट्समैन 2 रन दौड़ता है तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। चलिए वही बैट्समैन का ही एग्जांपल लेके हम यह समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 1 रन अगर बैट्समैन दौड़ता है तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा। अगर 22 मीटर की दौड़ लगाने के लिए, जो कि दोनों बॉलिंग और बैटिंग एंड के बीच में की जो दूरी है वो 22 मीटर होती है, तो यह दूरी पूरी करने के लिए अगर बैट्समैन को 5 सेकंड का समय लगता है तो वेलोसिटी कितना होगा और स्पीड कितना होगा यह हम स्टडी करते हैं। 1 रन के लिए देखा जाए तो 22, जैसे फॉर्मूले में अगर हमें डालते हैं तो 22 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स इज इक्वल टू 4.4 मीटर पर सेकेंड वह ट्रैवल करेगा। यहीं पे स्पीड भी सेम होना चाहिए, क्योंकि वह एक ही दिशा में जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, 22 मीटर दौड़ने के लिए उसे 5 सेकंड लगा तो वह सेम आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकंड। यही अगर मैंने कहा था कि 2 रन दौड़ता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। 0 डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे सब कुछ 0 हो जाएगा विक्टर के लिए, वेलोसिटी के लिए। लेकिन अगर स्पीड देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 44 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स का टाइम लिया है, तो अगेन यह आ जाएगा 4.4। यही अगर बैट्समैन 3 रन दौड़ता है तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 22 मीटर इंटू 3 टाइम्स इज इक्वल टू 66 मीटर डिवाइडेड बाय, अगर उसका टाइम कितना लग रहा है तो 15 सेकेंड्स उसको लगे हैं, तो यहाँ डिस्टेंस हो गया 66 मीटर।
अगर हम यही देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक कितना ट्रैवल किया, तो यहाँ पे 22 मीटर यहाँ पे ट्रैवल होता है डिस्प्लेसमेंट का, और इसके लिए लगता है 15 टाइम्स। तो अगर वेलोसिटी यहाँ पे हमें देखना है तो 22 डिवाइडेड बाई 15 सेकेंड्स इज इक्वल टू 4.4 मीटर पर सेकेंड्स। और अगर हमें स्पीड देखना है तो 66 डिवाइडेड बाई 15 सेकेंड्स इज इक्वल टू 4.4 मीटर पर सेकेंड्स। यही अगर बैट्समैन 4 रन दौड़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, क्योंकि 4 रन अगर दौड़ना है तो वो जहाँ से स्टार्ट करेगा बैटिंग एंड से लेके बॉलिंग एंड से, तो जब वो 4 रन कंप्लीट करेगा तो अगेन वो बैटिंग एंड पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। लेकिन अगर स्पीड निकालना है तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा। डिस्टेंस यहाँ अगर हमें देखना है तो 22 मीटर मतलब इंटू 4 टाइम्स 4 रन दौड़ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 88 मीटर डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड्स कैसे टाइम लग रहा है, विच इज़ इक्वल टू अगेन 4.4 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी और स्पीड यह दोनों टर्म याद करना बहुत ही आसान है। वेलोसिटी यह वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसे डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, किस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव कर रही है यह जानना ज़रूरी होता है, इसलिए यह वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि स्पीड में हम देखें इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए स्पीड यह स्केलर क्वांटिटी है। अब याद कैसे रखना है, यह ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि दोनों टर्म कैसे याद रख सकते हो। वेलोसिटी मतलब आ गया डिस्प्लेसमेंट, उसको आप डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट जब भी आता है उसे डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। उसके बाद दूसरी बात है कि स्पीड के लिए सिर्फ डिस्टेंस ज़रूरी है, कितना डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है यह गिनना। और दोनों के लिए एक कॉमन चीज़ जो है वह टाइम टेकन, दोनों चीज़ें होने के लिए कितना टाइम लगा है यह टाइम गिनना मतलब टाइम टेकन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि आप इस तरीके से का डायग्राम भी अगर आप याद कर लेते हो तो आपको दोनों टर्म बहुत ही आसानी से याद रहेगी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबा के रखें, जैसे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। बाय।